सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसके स्टेटमेंट देखिए। क्या स्टेटमेंट है? प्रूव दैट एवरी ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी पुट इन द फॉर्म 6n+1 और 6n+5। आल्सो प्रूव दैट एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n+5 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 6n-1। यानी कोई भी ओड प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म 6n+1 और 6n+5 भी, उसको या तो 6n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर 6n+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद में हमें ये प्रूव करना है कि द फॉर्म 6n+5 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 6n-1। यानी जो फॉर्म जिस नंबर को 6n+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट आल्सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6n-1। and these two forms 6n+5 and 6n-1 are equivalent form। तो प्रूफ देखिए, सॉल्यूशन देखिए। लेट n greater than 3 be any odd prime number। इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, n को डिवाइड n by 6, then by using division algorithm n can be written 6k plus r is greater than or equal to 0 less than 6। डिवीजन एल्गोरिथम का हमने यहां पर यूज किया। नाउ अब r की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो n की क्या क्या फॉर्म बनेगी। देन n हैज द फॉर्म ऑफ क्या क्या फॉर्म बनेगी, आइदर 6k, r की वैल्यू 0 रखने से ये आया, और 6k+1, r की वैल्यू 1 रखी, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6k+2 और 6k+3 और 6k+4 और 6k+5 ये फॉर्म बने। नाउ आउट ऑफ दीज 6 फॉर्म क्लियरली ये जो फॉर्म है n इज इक्वल टू 6k है, 6k+2 यानी इसको 2 इंटू 3k+1 ये लिखा जा सकता है 6k+2, और 6k+3 दैट इज 3 इंटू 2k+1, और 6k+4 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3k+2। दिस कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ n। ये n की फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि n हमारे पास ओड प्राइम नंबर है, यानी ओड है। अगर हमने n को 6k की फॉर्म में लिख दिया तो ये तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर भी होगा 2 इंटू 3k+1 यानी 6k+2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3k+1। तो अगर ऐसा लिखा जा सकता है n को तो n कंपोजिट नंबर बनेगा, इन दोनों में भी कंपोजिट नंबर बनेगा। सो n हैज द फॉर्म, तो कौन कौन सी फॉर्म बची हमारे पास, 6k+1 और 6k+5। n हैज द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k+5। तो n को इन दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि 6n+5 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 6n-1। तो 6n+5 दिस इज इक्वल टू 6n+6-1, यानी 5 को हमने 6-1 की फॉर्म में लिखा तो 6 कॉमन आ जाएगा, n+1-1 तो इज इक्वल टू 6n-1। तो जो नंबर ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 हैज द फॉर्म 6n+5, तो ये जो फॉर्म 6n+5 है दिस इज इक्विवेलेंट टू 6n-1। ये जो दोनों फॉर्म है दीज आर इक्विवेलेंट फॉर्म। जो नंबर 6n+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो नंबर 6n-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ वी हैव सेकंड एग्जांपल रिलेटेड टू प्राइम नंबर। सेकंड एग्जांपल की स्टेटमेंट देखिए। सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n+5। हमें ये प्रूव करना है कि 6n+5 की जो फॉर्म के प्राइम नंबर है दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं जिनको 6n+5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम ये सपोज करके चलेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ 6n+5। भी ये फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम है जिनको 6n+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q उनमें सबसे बड़ा है। लेट q बी द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ 6n+5। ये q सबसे बड़ा प्राइम नंबर है जिनको 6n+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
तो ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन से हुए जिनको 6n+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है? 5, 11, 17, 23 अप टू q. These are the prime number which can be put in the form of 6n+5. q सबसे बड़ा, तो q से तो बड़ा कोई प्राइम नंबर होगा नहीं जिनको 6n+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो these are finite primes। इनकी प्रोडक्ट को हम a लिखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 23 अप टू q। b हम डिफाइन करते हैं, b इज इक्वल टू 6a-1। b को हमने डिफाइन किया 6a-1 विच इज ऑफ द फॉर्म 6n-1। ये b हमने डिफाइन किया 6a-1, ये कौन सी फॉर्म का है? 6n-1 और 6n+5, क्योंकि जो 6n-1 की फॉर्म है वो 6n+5 की फॉर्म में भी होगा। अब क्योंकि b क्या है? ओड है, b इज ओड, 6a-1 की फॉर्म में 2 का मल्टीपल नहीं, इसलिए ओड होगा। सो 2 डज नॉट डिवाइड b, तो 2 b को डिवाइड नहीं करता, 2 b को डिवाइड नहीं करता। आल्सो 3b b को डिवाइड नहीं करेगा, 3 आल्सो डज नॉट डिवाइड b, क्योंकि अगर 3 b को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 3 6a-1 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि b की वैल्यू तो 6a-1 है, और 3 6a को तो डिवाइड करता ही है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड 6a-1, तो 3 डिवाइड्स 1, 3 1 को डिवाइड करेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा संभव नहीं है कि 3 1 को डिवाइड करे। तो 2 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ b, 3 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ b। ना तो 2b का फैक्टर हो सकता है, ना ही 3b का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि b क्या है? ग्रेटर देन 1 है, b क्या है? ग्रेटर देन 1। सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, b कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम b के प्राइम फैक्टर मान लेते हैं p1, p2 अप टू pk। तो b कैसे लिखा जा सकता है? b इज इक्वल टू p1, p2, p3 अप टू pk। ये सभी प्राइम नंबर हैं। अब क्योंकि ना तो 2 डिवाइड करता ना 3 डिवाइड करता b को, तो इसलिए इनमें से प्रत्येक जो प्राइम नंबर है, ईच प्राइम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 and 3। कोई भी प्राइम नंबर ना तो 2 से डिवाइड होता है ना 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब p, ये जो प्राइम नंबर है, दीज आर ग्रेटर देन 3, ये सभी के सभी क्या होंगे? 3 से बड़े होंगे। भी ना तो 2 से डिवाइड हो रहा ना 3 से डिवाइड हो रहा, तो ऑब्वियसली दीज प्राइम फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े होंगे। अब जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया कि कोई भी प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ 6n-1 और 6n+5। तो ये सभी फैक्टर, दीज प्राइम नंबर्स pi's, ये सभी प्राइम्स, दीज आर ऑफ द फॉर्म 6n-1 और 6n+5। ये सभी प्राइम नंबर क्या होंगे? या तो 6n-1 की फॉर्म में होंगे या फिर 6n+5 की फॉर्म में होंगे। अभी सभी जो प्राइम नंबर है, नहीं सॉरी 6n+1, यहां पर 6n+1 आएगा, या तो 6n+1 की फॉर्म में होंगे या फिर 6n+5 की फॉर्म के होंगे। अब क्योंकि सभी जो नंबर हैं वो 6n+1 की फॉर्म में नहीं हो सकते, सभी नंबर, ये जो फैक्टर ना p1, p2, p3 अप टू pk, दीज ऑल कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n+1। क्योंकि अगर ये सभी 6n+1 की फॉर्म के हुए तो b किसकी फॉर्म का हो जाएगा? b इज आल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n+1। b भी 6n+1 की फॉर्म का बन जाएगा, जो कि contrary to the fact that b is of the form of 6a-1। ये इसके जो हमारे पास फैक्ट है b 6n-1 की फॉर्म का, इस फैक्ट के कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएगा। तो b 6n+5 की फॉर्म का है, इसलिए इनमें से कम एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो 6n+5 की फॉर्म का होगा। और 6n+5 की फॉर्म का होने का मतलब 6n-1 की फॉर्म का।
p be the such factor, p ऐसा फैक्टर है इनमें से जो कि 6n+5 की फॉर्म का है। तो p 6n+5 की फॉर्म का है और p b का फैक्टर भी है, तो p डिवाइड्स b, p b को डिवाइड करता है। ये यहाँ पर जो हमने नंबर लिए ये सभी के सभी नंबर 6n+5 की फॉर्म के हैं। अब p भी 6n+5 की फॉर्म का है, तो p इनमें से कोई ना कोई नंबर होगा, और a हमने इनकी प्रोडक्ट ली है तो p a को भी डिवाइड करेगा। सो p डिवाइड्स a, p a को डिवाइड करता है, p b को भी डिवाइड करता है, p a को भी डिवाइड करता है, तो p विल डिवाइड्स 6a - b, p 6a - b को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स p डिवाइड्स, p किसको डिवाइड करेगा, 6a - b किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा, तो p डिवाइड्स 1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि p क्या है, प्राइम नंबर है, 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से आया भी, हमने ये सपोज किया था शुरुआत में भी, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ 6n+5, ये यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो उसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं √5 इज रेशनल, √5 कम रेशनल नंबर, 5 कैन बी रिटन एज a/b, a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास अब b 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि b 1 के इक्वल हुआ तो a इज इक्वल टू √5 बन ही जाएगा, तो b इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स b इज ग्रेटर देन 1, b 1 से ग्रेटर है। अब √5 इज इक्वल टू a/b है, तो 5 इज इक्वल टू a²/b², दैट मीन्स a² इज इक्वल टू 5b², दैट मीन्स a² इज इक्वल टू 5b इंटू b। अब a² b का मल्टीपल है तो b a² को डिवाइड करेगा, अब b a² को डिवाइड करता है तो b a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 के इक्वल है, तो b डिवाइड्स a। अब क्योंकि b a से बड़ा है, नहीं सॉरी b 1 से बड़ा है, तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक b हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, b का कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। लेट p बी सच प्राइम फैक्टर ऑफ b, p b का प्राइम फैक्टर, दैट मीन्स p डिवाइड्स b, p b को डिवाइड करता है लेकिन b a को डिवाइड करता है, तो p डिवाइड्स a, p b को डिवाइड करता है, b a को डिवाइड करता है, इसका मतलब p डिवाइड्स a, p a को डिवाइड करेगा, तो p a को डिवाइड करता है और p b को डिवाइड करता है, दैट इज p इज a कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b, p a और b का कॉमन डिवीजर हुआ, तो p डिवाइड्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b, p ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स p डिवाइड्स 1। तो प्राइम नंबर 1 को डिवाइड करे ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से निकल के आया भी, √5 इज ए रेशनल, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड 2p-1 इज प्राइम, देन प्रूव दैट p इज प्राइम। p को हमें प्राइम प्रूव करना है, गिवन क्या भी p इज ग्रेटर देन 1 एंड 2p-1 इज प्राइम। तो प्रूफ देखिए इसका, लेट इफ पॉसिबल p इज नॉट प्राइम, p प्राइम नहीं है, हमें प्रूव करना है p प्राइम है, हम मान लेते हैं p प्राइम नहीं है, तो p कंपोजिट है, तो p कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, a इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन 1, और ये दोनों p से छोटे हैं। 2p-1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल, 2ab-1, दिस इज इक्वल टू 2ab-1, इसको हम x पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा x⁻b-1। x हमारे पास किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन 1 है,
a इज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए x क्या होगा, ग्रेटर देन 2, क्योंकि a की वैल्यू सबसे छोटी 2 ही हो सकती है, ग्रेटर देन 1 है तो 2 रखेंगे, तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 4, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर हमारे पास आएंगे, x रेज़्ड टू पावर b माइनस 1 का फैक्टर x माइनस 1, x रेज़्ड टू पावर b माइनस 1 प्लस x रेज़्ड टू पावर b माइनस 2 प्लस अप टू प्लस 1, तो ये x रेज़्ड टू पावर b माइनस 1 के फैक्टर हुए। यहाँ पर ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2 रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 की ये वैल्यू आई हमारे पास। अब ये दोनों फैक्टर, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी x की मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे, मिनिमम रख रहे हैं x 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2, और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी रखते हैं, 4 5 रखते हैं, तो ये जो फैक्टर है ये हमेशा 2 से ग्रेटर रहेगा, और ये फैक्टर तो ग्रेटर है ही 2 से। इसलिए राइट हैंड साइड में जो हमारे पास दो फैक्टर आए हैं वो दोनों क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 इज कंपोजिट। ये क्या हुआ, कंपोजिट, क्योंकि 2 रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये दोनों फैक्टर 2 से बड़े हैं, 2 या 2 से बड़े हैं, तो 2 रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 इज कंपोजिट। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ 2 रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 इज प्राइम, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से हुआ, हमने ये जो सपोज किया था p इज नॉट प्राइम, सो p इज प्राइम, p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्राइम नंबर से रिलेटेड।